अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ख़स्ता शामी कबाब बनाने की आसान रेसिपी लाई हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को भी बना देगी बेहद आसान। आप इन कबाब को एक बार बनाकर रख सकते हैं और कई महीनों तक खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब ये बन के तैयार होते हैं, बहुत ही चटपटे जूसी कबाब बनते हैं इस तरीके से, और बाहर से होते हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी। बहुत ही कम टाइम में कम मेहनत के साथ कम चीज़ों के साथ ये कबाब बनते हैं। तो अगर आपका भी कुछ अच्छा खाने का मूड हो या दावतों के लिए आपको ये कबाब बनाने हैं तो ज़रूर आप इस तरीके से बनाइए। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर शामी कबाब बनाने के लिए आधा किलो मैंने रूखा गोश्त लिया है। हड्डी के बग़ैर आधा किलो गोश्त लिया। इस तरह से हमने बोटियाँ काट कर ली हैं और बोटियों का जो साइज़ है वो नॉर्मल बोटियों से थोड़ा-सा बड़ा रखा है। इससे क्या होता है कि कबाब जो हैं वो रेशेदार बनते हैं। 2 कप चने की दाल ली है, इसको सिर्फ़ हमने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश किया। दाल को पहले से भिगोया नहीं है क्योंकि हम इसको गोश्त के साथ गलाएँगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने कच्ची दाल ली है। प्याज़ ले ली है, आधी प्याज़ मैंने ली है, लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है। तेज़पात डालेंगे, 2 से 3 पत्ते, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। धनिया आपने दरदरा सा पीस कर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। 2 बड़ी इलायची इसमें डालेंगे। काली मिर्चें डाल देंगे 20 से 25 अदद, और इसमें बाकी कोई गरम मसाला हम नहीं डालेंगे। तो बस अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसमें दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएँ। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में इसको गला रही हूँ, तो मैंने इसी हिसाब से इसमें पानी डाला है। तो प्रेशर लगा देते हैं इसको और 25 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक होने देते हैं। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके थे, तो अब हमने खोलकर चेक किया है, तो देखिए दाल देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गल चुकी है और गोश्त भी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें गल चुका है। तो इसमें अब जो ये पानी नज़र आ रहा है, इसको हमने तेज़ आंच करके इसको ड्राई कर लेना है। और साथ ही में चम्मच से मैं इस तरह मैश करके कुकर में ही पीस लेती हूँ। मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ तो मैं अलग से नहीं पीसती हूँ इस मसाले को। तो यहाँ पर मैंने जो साबुत गरम मसाला था वो इसमें से हटा दिया और ये देखिए खुले मुँह के बर्तन में निकाला है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए बैटर हमारा। तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें गोश्त का रेशा बना है। तो आप चाहें तो आप इसे चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही पीस लेती हूँ। हरा मसाला डालेंगे, हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना आधी गड्डी और 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज़। इसमें हरा धनिया ज़्यादा जाएगा, पुदीना थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि पुदीने का फ्लेवर बहुत हार्ड होता है, तेज़ ही बहुत आ जाती है फिर। नमक मैंने यहाँ डाला है आधा चम्मच, मैंने चेक किया था मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक का मज़ीद और डाला है। साथ में 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ली थी, इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया। मिर्चें लेंगे, ये डाल देंगे। अगर आपके पास आप मिर्चें चॉप करके नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बारीक काट के भी ले सकते हैं मिर्चों को। और अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी ये हल्का-सा बिल्कुल गरम है तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आपने बिल्कुल ठंडा पहले करना है, उसके बाद फिर इसे मिलाना है सब चीज़ों को। तो ये देखिए, और यहाँ पर आप जब भी कबाब बनाएँ तो बैटर आपका बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। अगर इसमें पानी मौजूद होगा तो कबाब आपके बहुत ही ज़्यादा नरम से बनेंगे और ख़स्ता नहीं बनेंगे कभी भी। तो अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाए इस तरह से ये बैटर बनाते हुए, तो आप इसमें मकई का आटा डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर आप इसमें डाल लें। उससे ये होगा कि फिर ये जो भी इसमें पानी ज़्यादा रह गया है तो वो ड्राई हो जाएगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ तेज़ आंच पर ही पानी खुश्क इसका किया है और मैंने इसको पीस लिया। तो इस तरह से टिक्कियाँ बनाएंगे शामी कबाब की, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी। तो यहाँ पर साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटी बड़े जैसे आपको शामी कबाब चाहिए हों।
तो इस तरीके से बनाकर अब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, इस तरह से कबाब बनाकर आप इनको फ्रीज़र में रख दें और जब ये हार्ड हो जाएँ 1 दिन के बाद, तो फिर आप इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग या फिर एयर कंटेनर जार में आप इसको रख सकते हैं। तो ये कबाब आपके ईज़िली 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 8 कबाब मैंने बना लिए हैं, इनको हम अभी फ्राई करेंगे और बाकी जो इसका बैटर बचा है, इसके भी कबाब बनाकर मैं फ्रीज़ कर दूँगी इन कबाब को। तो ये कबाब बहुत ही काम आते हैं, अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई स्पेशल मेहमान, तो आप फ़ौरन से फ्राई कर सकते हैं। या फिर बच्चों के लिए आप लंच बॉक्स के लिए ये कबाब, बच्चों को आप इसका सैंडविच बर्गर बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये कबाब। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत कम ऑयल में कबाब को मैं फ्राई कर रही हूँ, इनको डीपली फ्राई नहीं करना है, थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए कलर शानदार आ रहा है इनका बहुत ज़्यादा। तो आपने भी इसी तरह जब गोल्डन खूबसूरत सा डार्क कलर आ जाए, तो इतना ही आपने फ्राई करना है इनको, तभी आपके कबाब जो हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो दोनों साइड से ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हमने ना ही तो इसमें अंडा लगाया है, ना कोई और चीज़ लगाई है। डायरेक्ट हम ऐसे ही कबाब को तल रहे हैं और आप देखिए कलर इतना खूबसूरत आया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी कबाब ये फ्राई हुए हैं। तो बस अब इसी तरीके से बाकी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो लीजिए हमारे बहुत ही खस्ता मज़ेदार से शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं, जो कि जायके में खाने में बने हैं बहुत ही लाजवाब। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, क्योंकि वाक़ई में ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनके तैयार हुए हैं। तो बस आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से कबाब बनाएँ और अपनी फ़ैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।